अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा, हम आज बात करने वाले हैं यूईटी के इंटर टेस्ट के हवाले से। यूईटी का इंटर टेस्ट की डेट क्या होगी, यूईटी के इंटर टेस्ट के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी, इस बार ऑनलाइन टेस्ट होने जा रहा है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, और इसी तरह से क्या क्या लवाजमात अप्लाई करने के वक्त लाजमी होंगे कि आपने उसके बगैर अप्लाई नहीं कर सकते आप, या और इसी तरह से कौन कौन सी बैंक्स के अंदर आप फीस सबमिट करा सकते हैं। इन सारी बातों को आज हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसी तरह से जैसा कि आपने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा और ऊपर आई बटन के अंदर भी मैं लिंक दे दूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहले आप विजिट नहीं किया आपने, तो हमारे चैनल पर इस वक्त दो प्ले लिस्टें हमने बनाई हुई हैं। एक ऑनलाइन एडमिशन्स के हवाले से है और दूसरी जो है वो क्वेश्चन द जीनियस चैनल के हवाले से, जॉब लेटेस्ट जॉब्स के हवाले से भी एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है। तो ये सारी प्ले लिस्टें भी आप विजिट कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो अब हम चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर कि आप सबको जानते हैं क्योंकि ई कैट का टेस्ट और इसी तरह से मेडिकल वालों के लिए एमडी कैट का टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ई कैट का टेस्ट क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, और ई कैट का टेस्ट जो है वो यूईटी लाहौर अनाउंस करती है और उसका सारा प्रोसीजर वो ही होल्ड करती है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ पंजाब की हों या फेडरल की हों, अक्सर यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो ई कैट का टेस्ट वैलिड होता है उनके लिए। उसके ऊपर उनका एग्रीगेट बनता है, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं विलिंग होते हैं। और इस तरह से इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इन दोनों प्रोग्राम्स के लिए यूईटी टेस्ट इस बार कंबाइन कर रही है। पहले भी कंबाइन होता रहा है पिछले सालों में भी। अब इस बार जो 2020 का टेस्ट होगा वो पहले ये होता था कि आपका टेस्ट एक ही दिन के अंदर होता था और मुख्तलिफ कैंपसेस के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर होता था। तो इस बार भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर तो होगा, लेकिन ये 2 दिन के अंदर होगा। और इस तरह से पिछले दिनों एमओ साइन हो चुके थे, तो उनके अंदर ये बात डिस्कस की गई थी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपसेस के अंदर जो है ये आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करने के लिए मैंने ये लिंक खोले हुए हैं। यूईटी लाहौर पर जैसे ही आप आएंगे तो आपने यहाँ पर एकेडमिक्स एडमिशन्स के ऊपर जाना है। एडमिशन्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के ऊपर जाएंगे। और आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपको अप्लाई करने के वक्त में, और इस तरह से जैसे ही आप यानी कि टेस्ट की रोल नंबर स्लिप आए और उसके अंदर कोई आपको मुश्किल ना हो। जब आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के वक्त में आपने कौन कौन सी ब्रांचेस के अंदर फीस जमा करानी होगी, उसके लिए आपने यहाँ पर से एचबीएल के नामजद शाखों का लिस्ट न्यू टैब के अंदर हम ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास न्यू टैब के अंदर ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप डिटेल से देख सकते हैं। आप जिस जिले से हों, जिस डिस्ट्रिक्ट से हों, आप यहाँ पर जाकर अपनी फीसेस जमा करा सकते हैं। और क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाना चाह रहा था, वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाह रहा था आपका, आप जिस शहर से होंगे आप यहाँ पर जाकर एड्रेस चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम दूसरी बात करें कि आपने अप्लाई करने के बाद जो है वो अपना कार्ड जो है एडमिट कार्ड जिसको आप दिखाकर सेंटर के अंदर एंटर होंगे वो आपने यहाँ से प्रिंट लेना है उसका। और इसी तरह से ये जो है आपका रोल नंबर टेस्ट, जब आपका अगर आप भूल जाएं रोल नंबर कि आपका रोल नंबर क्या था, तो आप यहाँ से इस लिंक पर जाकर रोल नंबर अपना चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से जब आपका टेस्ट यानी कि रिजल्ट आना हो तो फिर आपने इस लिंक पर कंबाइंड एंट्री टेस्ट रिजल्ट के ऊपर जाकर आपने टेस्ट का रिजल्ट चेक करना है। और इसी तरह से जो है अब हम बात करते हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है उसके ऊपर। तो अब ये हमारे पास जो लिंक ओपन हुआ है इसके अंदर आपको इश्तिहार दिया गया है। तो बीएससी इंजीनियरिंग हो या बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हो, ये दोनों प्रोग्राम्स के लिए एक ही टेस्ट होगा। और इसी तरह से जो है तजर्बाती टेस्ट की तारीख और वक्त जो है वो जगह। अब इसके अंदर जो है कि 6 और 7 जून को आपका टेस्ट होगा और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मुख्तस करदा टेस्ट सेंटर के अंदर आपका टेस्ट लिया जाएगा, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। और इंट्री टेस्ट का इनेकाद जो है 13 और 14 जून को होगा। ये उम्मीदवारान को कंप्यूटर पर टेस्ट देने की रहनुमाई के लिए 6 और 7 जून को बुलाया गया है, यानी कि 6 और 7 जून को आपका ट्रायल होगा। और इसी तरह से इंट्री टेस्ट की जो तारीख है वो 13 और 14 जून है।
और आपके टेस्ट यानी कि एडमिट कार्ड के ऊपर जो है वो डेट आपकी मेंशन होगी, जिस तारीख को आपका टेस्ट होगा उस तारीख को आपने जाना होगा। और इसी तरह से एंट्री टेस्ट में शिरकत के लिए मजाज, अगर आप इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये शिरकत के मजाज क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने ये टेस्ट ना दिया हो तो आप किसी भी इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते। और इसी तरह से पीईसी के अंदर भी रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी नहीं हो सकती विदाउट टेस्ट के। और इसी तरह से आपने क्या करना है कि आपके पास प्री इंजीनियरिंग हो, और इसी तरह से मसावी डीएई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आईसीएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसी तरह से इनके अलावा दूसरे भी यानी कि अगर कोई गैर मुल्क से इंटर करके आया बैरून ममालिक में से, तो वो भी यहाँ पर आकर अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्टडी को जारी रखने के लिए इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। टोकन की दस्तयाबी के हवाले से अगर बात की जाए तो आप मुकर्रर तारीखों के अंदर 6 मई से लेकर 1 जून तक जो है वो 1200 रुपये पेमेंट करके टोकन रिसीव कर सकते हैं, और उसी टोकन के ज़रिए से आप लॉगिन होंगे। और इसी तरह से एंट्री टेस्ट की दरख्वास्त कबूल करना और हसूल एडमिट कार्ड, यानी कि एडमिट कार्ड आप हासिल कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर बात की जाए तो आप जो है सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड आपको वसूल होगा। आप एडमिट कार्ड कैसे रिसीव कर सकते हैं वो मैंने आपको ऊपर लिंक बता दिया था कि आपने उस लिंक के ज़रिए से जो आपके टोकन के ऊपर सीरियल नंबर होगा वो आपने फिल करके लॉगिन करके जो है आप अपना एडमिट कार्ड रिसीव कर सकते हैं। और आपका जो दाखिला टेस्ट होगा वो एफएससी के मेयार का होगा या इंटरमीडिएट जिसको कहते हैं। और इस तरह से 4 कैटेगरीज होंगे जो कि यानी कि फ़िज़िक्स, रियाजी, अंग्रेज़ी और केमिस्ट्री एक, और दूसरा जो है वो फ़िज़िक्स, रियाजी, अंग्रेज़ी और कंप्यूटर साइंस, और तीसरा जो है फ़िज़िक्स, रियाजी, अंग्रेज़ी और स्टैट यानी कि शुमारियात, और चौथी जो कैटेगरी है वो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, अंग्रेज़ी और बायोलॉजी है। और इस तरह से जो है आपका जो डिप्लोमे वाले होंगे वो केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस को बतौर इख्तियारी मजमून का इंतखाब कर सकते हैं, यानी कि वो या तो केमिस्ट्री का चूज़ करेंगे या फिर वो कंप्यूटर साइंस का चूज़ करेंगे। और इसी तरह से आपने यानी कि कवायद के पुर करने के बाद जो है तस्वीर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, यानी कि आप जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो आपको तस्वीर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो तस्वीर के लिए बैक साइड जो होगी वो आपकी यानी कि वाइट होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, ब्लू नहीं होनी चाहिए, ठीक है, डार्क कलर ना हो। और उसके लिए जो साइज़ दिया गया वो आपको नीचे नज़र आ रहा है 1 MB तक का साइज़ हो, JPG और PNG फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। और इसी तरह से तस्वीर अपलोड होने के लिए जो है आप अपने इम्तिहानी मराकज़ का इंतखाब करने को कहा जाएगा। तस्वीर अपलोड करने के बाद टेस्ट सेशन के लिए आप अपने टेस्ट सेंटर का इंतखाब करते वक्त इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि जो आपके करीब हो उस टेस्ट सेंटर को आप चूज़ करिएगा, क्योंकि आजकल कोरोना की वजह से मुश्किलात पेश हो रही हैं, तो आप लाजमी इस बात को मद्देनज़र रखिएगा। और हर सेंटर के लिए नशिस्तें महदूद होंगी और सेशन भी महदूद होगा, यानी कि फ़र्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, तो किसी को यानी कि एक के बाद दूसरे के अंदर यानी कि अगर आप भूल गए, मिस हो गया, तो आप दूसरी टेस्ट के इनेकाद के लिए नहीं दाखिल हो सकेंगे। और इस तरह से एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही हासिल होगा, वो 2 जून को आपको रिसीव होगा। और इस तरह से टेस्ट सेंटर के लिए जो आपका ट्रायल होगा वो आपको ऊपर बता दिया गया था 6-7 जून को होगा। और इस तरह से एंट्री टेस्ट की दरख्वास्त को पूरा करने के लिए मुआवनत जो है वो 6 मई से लेकर 1 जून तक आपने 10 से 3 बजे तक इन सेंटर्स के अंदर जाकर भी आप यानी कि डिटेल हासिल कर सकते हैं। UT लाहौर हो, UT टैक्सला हो, BZD मुल्तान हो, NSC मुल्तान हो, और इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुरिया और यूनिवर्सिटी गुजरात, फातिमा वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर भी आप हेल्प ले सकते हैं। और इस तरह से एंट्री टेस्ट के लिए जो आपके लिए जो ज़रूरी नोट है वो ये है कि आपने नामजद ब्रांचेस के अंदर ही जाकर सबमिट कराना होगा, और एडमिट कार्ड की वसूली के लिए आपको 2 तारीख दी जाएगी। और इंशाल्लाह आपका जो नतीजा होगा वो आपको जैसे बताया गया है कि 15 जून को आपका नतीजा रात को लिंक पर अपलोड कर दिया जाएगा। एंट्री टेस्ट के दौरान शनाख्त के लिए तस्वीर वाला दस्तावेजी सबूत आपको लाना होगा, या वो ID कार्ड की सूरत में हो, या वो दूसरा स्मार्ट कार्ड की सूरत में हो, या मैट्रिक या इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट कार्ड हो, या फिर वो कंप्यूटराइज्ड डोमिसाइल हो, पासपोर्ट हो, या A लेवल O लेवल की स्टेटमेंट ऑफ एंट्री हो, कुछ भी हो, आपको पिक्चर लाजमी मेंशन करानी होगी।
और इस तरह से जो है वो आप उसी सेशन के अंदर ही शामिल हो सकेंगे। यानी कि अगर आपका टेस्ट 13-14 जून को है, 13 जून और 14 जून में शामिल नहीं हो सकेंगे और रीचेकिंग भी नहीं करा सकेंगे आप टेस्ट की। पहले भी मैंने आपको ये बात डिस्कस कर दी। और इस तरह से एंट्री टेस्ट के लिए हिदायत हमारी वेब पोर्टल में, आप बाकी हिदायत भी ले सकते हैं वहाँ से। और इस तरह से 9 ब्रांचेस के अंदर ही टोकन दस्तियाब होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। ये ब्रांचेस मैंने पहले भी आपको लिंक बता दिया था।